आपको देखो स्टार्ट करता है ना। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बताओ कि असाइनमेंट नंबर 1 हमने कल सॉल्व किया था, उसके मैंने 4 क्वेश्चंस लेफ्ट किए थे, आपको बोला था आप खुद सॉल्व करना है ना। वो आपने सॉल्व किया होगा ना, और जिनको भी दिक्कत है ना वो उस लेक्चर के साथ कमेंट में शेयर कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया या ये दिक्कत आ रही है, तो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। आज हम लोग क्या फॉलो करते हैं तो असाइनमेंट नंबर 2 है, और उसमें कौन से क्वेश्चन थे बताओ? रेंज फाइंड आउट करने वाले हैं। उसमें कौन से क्वेश्चन थे? रेंज फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो उसका जो नंबर क्वेश्चन ए है ना, क्वेश्चन नंबर ए वो लेते हैं हम लोग। तो उसमें आप हमको दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका हमको क्या बताना है? तो रेंज बताना है। अब देखना इसमें सारे सवालों में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सीखते हुए चलोगे फायदा रहेगा, नहीं सीखते हुए चलोगे तो कुछ चीजों को मिस करते हुए चलोगे, बाद में दिक्कत आएगी है। बहुत छोटी छोटी चीजों को, बहुत माइन्यूट सी चीजों को सीखना पड़ेगा। अब देखो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अब इसका हमको क्या निकालना है? बताओ रेंज निकालना है। तो सोचो फटाक से, सोचो फटाक से कि क्या करेंगे। सोच लिए सोचा कि नहीं सोचा? सोच लिया होगा है ना। तो देखो ये कैसी इक्वेशन है बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था अगर a ग्रेटर देन 0 है ना, क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर याद करो, पिछले साल का जून जुलाई याद करो। a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? अपवर्ड। तो यहाँ पर a क्या है बताओ? ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड। अब इसके फैक्टराइज कर लो, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा? x 1 और x 2। सिंपली इसके फैक्टर निकल गए कि नहीं निकल गए? इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे बताओ? 1,2 होंगे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरह का होगा ना, 2 रियल रूट्स 1,2 और अपवर्ड शेप हो जाएगी है। तो अब इसकी रेंज कहां से कहां तक पूछी हमको? 0 से लेके 4 तक है। इसमें आपको इंटरवल भी दे रखा है कि इस इंटरवल में आपको इसकी रेंज बतानी है। तो अब आप f ऑफ 0 निकाल लो। तो सिंपली f ऑफ 0 कितना हो जाएगा? x बराबर 0 पुट करोगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, है ना। f ऑफ 4 निकालो, तो बताओ f ऑफ 4 कितना मिलेगा? 16 माइनस 12 प्लस 2। तो ये कितना मिल जाएगा? 6 मिल गया, है ना। अब ये फंक्शन कंटीन्यूअस तो है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है। तो देखो ये वैल्यू तो 2 हो गई और 4 पे मान लो यहाँ पे 6 मिल गया। आ रही है बात समझ में? तो आप ये आंसर दे दोगे 2 से 6 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक जो इसकी मिनिमम वैल्यू है ना वो इस पॉइंट पर है। आ रही है बात समझ में? और ये कौन सा पॉइंट है? इसका वर्टेक्स। कौन सा पॉइंट है ये? इसका वर्टेक्स। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -b/2a, -d/4a होते हैं कि नहीं होते? तो अब इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो निकाल लिया जाए। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? -d/4a। तो -d/4a निकालने के लिए क्या करोगे? d निकाल लो। तो बताओ d कितना हो जाएगा? b² - 4ac। d बराबर कितना हो जाएगा? b² - 4ac के हिसाब से 9 - 4 * 2 * 1 कितना आ गया? 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ इसका y कोऑर्डिनेट, इस वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? y बराबर -d। तो d कितना है? 1/4a। 4a करोगे तो कितना आएगा? 4 * 1 4 आ जाएगा। तो देखो मिनिमम वैल्यू तो ये हो गई, है ना। और मैक्सिमम कौन है? ये वाली है, ये वाली। तो 4 पे देखो 6 आ रहा है, 0 पे 2 आ रहा है, तो मैक्सिमम कौन होगा? 6। मतलब इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो रेंज क्या होगी? मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इसका रेंज कितना आ गया बताओ? -1/4 से 6 तक। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस फंक्शन का रेंज कितना होगा? -1/4 से लेके 6 तक होगा, ठीक है। बताओ चलो देखो क्वेश्चन नंबर बी पे आओ ना। क्वेश्चन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन में देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपको इस फंक्शन में बहुत बार मिलेगा ना, मॉड ऑफ sin x, मॉड ऑफ cos x, टाइम पीरियड निकालो, ये निकालो, वो निकालो। तो अभी इसका क्या निकालना है हमको? रेंज निकालना है। कहां से? 0 से पाई तक। अच्छा मॉड क्या होता है ना, देखो चीजों को समझते हुए चलना है ना। ऐसे इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे सर? कोई ऐसे कोई वो बता दो मंत्र सा है और शुरू से लेके एंड तक आंसर आ जाए, तो ऐसे मंत्र कुछ नहीं है। आपको इसको देखना पड़ेगा ना, आपको ग्राफ देखने पड़ेंगे, उसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी, क्योंकि रेंज क्या होता है? मिनिमम कॉमा मैक्सिमम। तो देखो साइन का जो मॉड है ये क्या देगा बताओ? पॉजिटिव देगा। और कॉस का भी मॉड लग रहा है पॉजिटिव देगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा ना रेंज का,
वो एक पॉजिटिव इंटरवल होगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स का इंटरवल होगा। ये चीज क्लियर हो गई? क्यों? क्योंकि दोनों जगह मॉड है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करने पे क्या मिलता है? पॉजिटिव ही मिलता है। अरे बात समझ में? ठीक है। अब यहां से अपन देखें कि इन दोनों फंक्शंस को जोड़ने पे क्या होगा, है ना? तो जोड़ने पे क्या होगा, देखो अगर इनडायरेक्टली आप थोड़ा सोचोगे तो देखो आपको दिखेगा sin x कहां से कहां तक होता है? -1 से और 1 तक। तो mod ऑफ sin x कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 1 तक होगा। भाई नेगेटिव जो है वो भी क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। सिमिलरली cos x भी यही करेगा, mod ऑफ cos x भी क्या होगा बताओ? 0 से लेके 1 तक होगा। अब आप बोलो सर इन दोनों को जोड़ दो तो 0 से लेके 2 आंसर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। जहां sin 0 होता है ना वहां cos 1 होता है। अरे बस समझ, जहां cos 1 होता है वहां sin 0 होता है। अरे बस समझ में नहीं आ रही? तो इनको अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो इनका क्या बनाते हैं हम लोग? ग्राफ बनाते हैं। अब देखो सबको पता है sin x का ग्राफ और cos x का ग्राफ कैसा होता है। तो मैं देखो आपको sin x का ग्राफ बना रहा हूं, एक कंप्लीट साइकिल बना रहा हूं। तो ये तो हो गया sin x का ग्राफ, है ना? ये होता है 0, पाई और 2 पाई, है ना? और ये वाला जो ग्राफ होता है, ये वाला इधर वाला तो हमको इससे तो मतलब नहीं है, 1 साइकिल कंप्लीट करनी है तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, है ना? ये वाला। तो ये कितना होगा बताओ? π/2 और पाई है, और ये 3π/2 आ जाएगा, और ये कौन सा आ गया बताओ? 2 पाई। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया? cos x का। तो ये किसका ग्राफ है? sin x का। और ये किसका ग्राफ हुआ? cos x का। जब आप इनका मॉड लोगे ना, मॉड लेने पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? क्योंकि वैल्यू तो उतनी रहेगी। ये मान लो अभी फिलहाल -1, तो जब मॉड ले लोगे तो प्लस -1 की जगह क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। शेप वही रहेगी। इसका मतलब ये जो नीचे वाला जो शेप है ये जस्ट कहां से आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना? तो इसका मतलब यदि मैं इन दोनों को एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करता हूं ना, तो हमको फिर कुछ समझ में आ रहा है। एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो मान लो ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब साइन को तो मैं बना रहा हूं ब्लैक से और cos को बनाएंगे ब्लू से। तो देखो साइन का जो एक साइकिल है ना वो ऐसा होगा कुछ, ठीक? ये साइन का क्या हो गया? एक साइकिल हो गया 0 पाई, और ये हो गया π/2, ये हो गया 3π/2, और ये वाला हो जाएगा 2 पाई, है ना? और ये x एक्सिस। तो ये तो किसका ग्राफ होगा बताओ? दिस इज द कर्व ऑफ y बराबर मॉड ऑफ sin x। ठीक है कि नहीं? अब अपन बनाते हैं y बराबर मॉड ऑफ, देखो ये वाला ये जो पॉइंट होगा, ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। समझ में आया? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? sin की 1 होती है। अच्छा, मॉड ऑफ cos x की बात करोगे तो मॉड ऑफ cos x क्या होगा? मॉड ऑफ cos x का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? तो 0 cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से तो ग्राफ स्टार्ट होगा, है ना? फर्स्ट में तो वो फर्स्ट ही रहेगा, तो धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा बताओ? पाई पे वो कितना हो जाएगा? -1, तो 1 हो जाएगा, है? तो वो फिर ये वाली शेप ले लेना, और यहाँ पे 3π/2 पे फिर से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अरे बस समझो। और फिर ये 2 पाई पे यहाँ पे चला जाएगा, है ना? तो ये वही यहाँ से आप नीचे आगे जब बनाओगे तो टर्न हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ किसका है बताओ? दिस इज द कर्व ऑफ y बराबर मॉड ऑफ cos x। ठीक है? अब आप देखो ये वैल्यूज कितनी कितनी होंगी। अब अगर अपन इन दोनों को जोड़ के बनाते हैं ना, इन दोनों को जोड़ के एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? तो अब इनको जोड़ के देखो जो ग्राफ बनेगा ना वो किस टाइप का बनेगा ना, उस ग्राफ को देखना है। तो देखो 0 पे वैल्यू कितनी होगी? sin की 0 है, cos की 1 है, तो 1 से स्टार्ट होगा। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 पे यहां आ जाएगा, ठीक? अब इसके बीच में ये वाला पॉइंट जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा होगा? 1/√2 होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? π/4। तो π/4 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? इसकी भी रूट 1/√2 और इसकी भी 1/√2, तो कितना हो जाएगा? 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो गया? 2/√2 मतलब रूट। तो 1 से धीरे धीरे बढ़ेगा और कहां तक जाएगा बताओ? √2 तक जाएगा, है ना? अच्छा, अब देखो π/2 पे कितना हो जाएगा? π/2 पे ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो फिर से क्या आएगा बताओ? 1 पे आ जाएगा। तो π/4 पे तो √2 हो गया और फिर π/2 पे 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? π/4। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? π/2। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? 0। फिर दोबारा से नेक्स्ट साइकिल भी इसी तरह से बनेगी, फिर नेक्स्ट साइकिल भी इसी तरह से बनेगी, इस तरह से ये साइकिल बनेगी। और ये मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है बताओ? √2। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है बताओ? 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बताओ? √2। तो
इसका मतलब टोटल जब ग्राफ को कंबाइन किया तो आंसर कितना आया हमारा 1 से √2। इसका मतलब sin x plus cos x mod ऑफ sin x plus cos x का रेंज कितना होगा 1 से √2 होगा। और ये हमने किससे सॉल्व किया था, ग्राफ से सॉल्व किया ना। पूरा अच्छे से ग्राफ बनाओगे देन वी विल कम टू नो कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 से √2। आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते ना, रीजन क्या है, क्योंकि जहां पे sin 0 है वहां पे cos 1 है, फिर sin धीरे धीरे बढ़ेगा cos धीरे धीरे घटेगा। अरे बस समझ में, मैक्सिमम कितना होगा इसका √2 होगा। क्यों, जहां पे कहां पे मैक्सिमम होगा π/4 पे। रीजन यहां पे भी 1/√2 होता है और यहां पे भी 1/√2, दोनों में 1/√2 कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। आ रही है समझ में, तो इसको उतारो, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी उतारो। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ ना, क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। तो अब ये देखो फिर से क्या आ रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसकी क्वाड्रेटिक है बताओ, ट्रिग्नोमेट्री की ना, ट्रिगो की क्वाड्रेटिक है। तो हम इसको क्या करते हैं बताओ, ट्रिगो की तरह से सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में साइन को एक बना लेते हैं, एक जगह साइन बना लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक है तो इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से एक साइन बना लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, sin x - 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना लगा दोगे 20/5/4 और माइनस कितना है 6। समझ में आ रही है? तो y बराबर कितना हो जाएगा sin x - 5/2 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? और ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 एलसीएम लोगे तो 6 4 24 और -25 और -24 कितना हो जाएगा बताओ 49/4। ये आ गया। अब यहां से हम लोग इसका रेंज डिफाइन करेंगे बिकॉज़ वी नो द वैल्यू ऑफ sin x। तो देखो नाउ सिंस वी नो दैट कि sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से और 1 तक होती है कि नहीं होती। यदि आप इसमें माइनस का 5π/2 ऐड करते हो तो -5π/2 अगर अपन दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -5/2 ऐड करने पे ये इतना आ जाएगा। सॉल्व करो तो कितना होगा, माइनस का 7/2 sin x - 5/2 और ये हो जाएगा माइनस का 3/2। अरे बात समझे? अच्छा ये स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में से कुछ घटेगा, है ना, पॉजिटिव में से क्या होगा कुछ घटेगा। ठीक है, अब ये जितनी बड़ी वैल्यू होगी, ये जितनी बड़ी वैल्यू होगी, अरे बस समझना मेरी बात को, ये जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही बड़ा हमको आंसर मिलेगा, क्योंकि ये तो स्टैटिक है, ये तो फिक्स है। जैसे आपने मान लो किया 10 - 49/4, है ना, आपने मान लो 10 में से 5 माइनस किया और एक 20 में से 5 माइनस किया, तो मैक्सिमम कब मिलेगा, इस टाइम पे क्या मिलेगा, मिनिमम। इसका मतलब जब ये मैक्सिमम होगा तब तो हमको मैक्सिमम मिलेगा और जब ये मिनिमम होगा तब हमको ये मिनिमम मिलेगा। तो अब इसका मैक्सिमम कितना है, इसका मैक्सिमम ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि इसको जब स्क्वायर करोगे ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 49/4 हो जाएगा। अरे बस और ये कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो y max कितना हो जाएगा बताओ, इसको पुट कर दिया जाए इसकी जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा 49/4 माइनस बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और y min कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 3/2, माइनस का 3/2 पुट करेंगे देन वी विल गेट 9/4 माइनस 49/4। तो कितना मिलेगा बताओ, माइनस का 40/4 दैट इज माइनस का 10। तो मैक्स कितना है बताओ 0 और मिन कितना है बताओ -10। इसका मतलब रेंज कितना हो जाएगा, रेंज कितना हो जाएगा -10 से और 0, है ना, इनक्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड रहेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उतारो जल्दी उतारो। देखो हर सवाल में आपको नई चीज सीखने को मिलेगी ना, तो आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करोगे उतना ही आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे। तो मैंने तो आपको लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं ना, आप अपने किसी भी अच्छी बुक को, है ना, किसी भी रेफरेंस बुक को सॉल्व करो, किसी भी अच्छे मटेरियल को सॉल्व करो, है ना, करते रहो। ठीक है, अभी तो उतारो उसको। चलो देखो एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अच्छा बीच में मैंने कुछ छोड़ दिया है, वो किस लिए छोड़ा है समझ लो, किसके लिए छोड़ा है, आपके लिए, है, आपको सॉल्व करना है। और नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देना कि सर बता दो, है ना, तो हम बता देंगे। ठीक है, बट बोलना पड़ेगा ना, बता दो, नहीं बोलोगे तो नहीं बताएंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या आएगा बताओ 1/2 - cos 3x। इसका भी क्या निकालना है हमको,
रेंज निकालना है, रेंज निकालना है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल से होते हैं। आप सबसे पहले मतलब लेते चलो फंक्शन बना दो धीरे धीरे। तो हमको पता है चूंकि सिंस वी नो दैट cos ऑफ 3x कहां से कहां तक होगा, -1 to 1 होगा, रटी पिटी लाइन है। अब इसमें माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, साइन विल बी चेंज्ड है। तो साइन विल बी चेंज कितना हो जाएगा, तो 1 ग्रेटर देन cos ऑफ 3x है और ये -1 हो जाएगा। तो इसको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हो ना, उल्टा करके लिखना है, ऐसे लिखो -cos 3x है और 1 होगा। समझ में आया। अब क्या करना है आपको, दो जोड़ना है, दो जोड़ दो, तो खुशी खुशी दो जोड़ दो इसमें, तो 2 cos ऑफ 3x और 3 हो जाएगा। समझ रहे हो। और फिर आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करने पे 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, बट इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो 1/2 cos ऑफ 3x और 1/3। अब इसको दोबारा से क्या, ऐसे तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, इसको सही से लिखना। तो 1/3 और ये क्या हो गया, होता y हो गया और 1। तो देखो y की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, 1/3 से 1 तक आ गई। इसका मतलब y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1/3, 1। तो यही क्या हो जाएगी, हमारी रेंज हो जाएगी। तो ये तो बड़ा सिंपल है, इस टाइप के सवालों में कहीं नहीं जाएंगे, आराम से कर लेंगे। ठीक है, बताओ। अब आओ देखो, अब थोड़ा सा है, थोड़ा सा घुमा रहा है, अब थोड़ा सा हार्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, थोड़ा सा हार्ड कर रहा है, हाथी जैसा है। लॉग और फिर लॉग और फिर लॉग के अंदर बड़ा सा टर्म। अब ये बड़ा सा टर्म को देखोगे तो ये क्या है, बताओ, दिस इज x + 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो रेंज का, देखो फिर तुम बोलोगे सर कोई प्रोसेस बताओ ना, एक मतलब पर्टिकुलर तरीका बताओ ना कि a + b का स्क्वायर होता है a² + b² + 2a भी तो हम रट लेंगे। तो रटना नहीं है इसमें, रट के कुछ नहीं हो सकता, आप रेंज रट के नहीं निकाल सकते। तो मैंने बोला भी था आपको कि रेंज जो है ना वो डोमेन से टेक्निकल है। डोमेन का तो एक डेफिनेशन है प्रॉपर कि हाँ भैया डिफाइन कर दो फंक्शन को, बट इसमें डिफाइन कुछ नहीं होगा ना। इसके जो प्रोसेस है वो सिर्फ देखने के हैं, अपने दिमाग से निकलेगा रेंज को। अब सुनो, लॉग के अंदर क्या है, ये एक टर्म पॉजिटिव आती है तो बिल्कुल सही बात है। तो ये देखो अपन का log 1/2 ये डिफाइन हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। बिल्कुल डिफाइन हो गया, क्योंकि इस लॉग के अंदर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अब ये 0 हो सकता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -2 नहीं होनी चाहिए। तो ये तो डोमेन की बात हो गई, पर फिलहाल हम लोग ये कर सकते हैं कि x की वैल्यू -2 नहीं होगी, तो हमेशा ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और लॉग के अंदर पॉजिटिव मिल रहा है तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो कुछ ना कुछ आंसर क्या आता है, लॉग के अंदर सारे नंबर मिल रहे हैं, ये क्या होता है, बिलोंग्स टू r आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मिलेगी -∞ to ∞, इस वाली लॉग की वैल्यू मिलेगी। अब इसका दोबारा से लॉग लेना है, तो फिर से अब देखो लॉग के अंदर दिक्कत होगी, -∞ to ∞ आ रहा है, पर जो नेगेटिव वाली टर्म है ना, नेगेटिव वाली टर्म वो तो मेरे काम की नहीं है। तो इसका मतलब मेरा -∞ to ∞ में से मैं क्या ले लूंगा, 0 to ∞। तो फिर से देखो लॉग के अंदर सब कुछ आ रहा है, और जब लॉग के अंदर सब कुछ आ रहा है तो हमको भी क्या मिलेगा, सब कुछ ही मिलेगा, क्योंकि लॉग का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -∞ to ∞। इसका मतलब टोटल जो रेंज हो गया वो कितना हो गया, r हो गया। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो समझ में आया, ये तो देखो एक फ्लो में ही सॉल्व हो गया, आपको इसमें कुछ कैलकुलेट करना नहीं पड़ा, बड़ा इजीली सॉल्व हो गया। क्योंकि लॉग का जो ग्राफ होता है, लॉग का ग्राफ मैंने आपको बताया भी था और पढ़ेंगे भी हम लोग, ये दो ग्राफ होते हैं, ये भी y बराबर log x का है और ये वाला भी y बराबर log x का है। ये वाला कब बनता है, जब बेस लेस देन 1 है, और ये वाला कब बनता है, जब बेस ग्रेटर देन 1 है। तो दोनों देखो, दोनों केसेस में x की वैल्यू देखो क्या है, तो 0 to ∞। अरे बस समझ लो। और y की वैल्यू क्या है बताओ, दोनों केसेस में -∞ to ∞। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, नोट करो। अब देखो, और अब दिमाग और लगाओ, दिमाग लगाने वाले सवाल आते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना इस शीट का। तो आई थिंक 5 to 6 7 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए, बाकी ये कौन करेगा बताओ, तुम लोग करो, ठीक है। और करके कमेंट में बताओगे ना कि करें कि नहीं करें। नहीं करे तो बहुत अच्छी बात है, और करे तो
उससे भी अच्छी बात है ना, नहीं कर रहे हो तो सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा फिर, है ना। बिना सीखे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। चलो, पढ़ना तो पड़ेगा है। ये क्या है तो कटु सत्य, कटु सत्य है ना, कड़वा ट्रुथ है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी। और वो स्टडी भी कैसी होनी चाहिए तो फोकस्ड होनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब इसका हमको रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए क्या करना है, ये देखो लॉग के अंदर, लॉग इस ln का मतलब क्या होता है, लॉग में बेस e है। e की वैल्यू क्या होती है 2.7 के समथिंग, मतलब ग्रेटर देन 1 होती है, कुल मिला के ग्रेटर देन 1 होती है। तो लॉग ये जो है ये क्या बोल रहा है, बेस जो है ना इसका ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब अंदर क्या है ना, अंदर है x² + e अपॉन x² + 1। तो मतलब ऊपर वाला बड़ा है कि ऊपर वाला छोटा है ना, ऊपर वाला बड़ा नंबर है और नीचे वाला छोटा नंबर है। कैसे पता चला, क्योंकि x² तो दोनों जगह सेम है, x² तो दोनों जगह सेम है। अब इसमें तो +1 एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें भी एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, पर वो क्या है तो 1 से बड़ा। समझ रहे हो, कैसे नहीं समझ रहे हो, कि मान लो x² और x², तो ये दोनों तरफ तराजू में रखे हैं ना, दोनों तरफ सेम ही वेट रहेगा। अब इधर आपने 10 जोड़ दिया, इधर आपने 100 जोड़ दिया, तो कौन बड़ा होगा, तो ये वाला पढ़ना भारी होगी, नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये जो टर्म होगी ना, ये टोटल जो टर्म होगी ना, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। ये क्या होगी बताओ, ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों, क्योंकि बड़ा बटे छोटा करते हो ना, जब आप बड़े में छोटे का भाग देते हो तो आपको 1 से बड़ा नंबर मिलता है। इसका मतलब ये नंबर जो है ना 1 से बड़ा होगा। अब बेस 1 से बड़ा है और नंबर भी 1 से, वैल्यू भी 1 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा ना, दैट विल बी पॉजिटिव, बिकॉज ये क्या हो गया, सेम साइड ऑफ 1 है ना। एक साइड उड़ गया तो क्या हो गया प्लस, क्योंकि ग्राफ जो है ना वो कैसा होगा बताओ, ये वाला ग्राफ होगा। तो जब नंबर हमारा 1 से बड़ा है, ये क्या है बताओ 1,0, क्योंकि log 1 कितना होता है, 0 होता है, log 1 कितना होगा 0 होता है। आ रही बात समझ में। तो जब 1 से बड़ा नंबर लोगे तो देखो 1 से छोटा तो नेगेटिव देगा आपको, और 1 से बड़ा क्या देगा आपको, पॉजिटिव। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। अब जाएगा कहां तक, अब सुनो कैसे जाएगा। देखो ये अगर मैक्सिमम इसकी वैल्यू देखी जाए, मैक्सिमम वैल्यू देखी जाए तो कैसे करें अपन लोग, ऐसा करते हैं, इसमें मैं +-1 कर देता हूं, जिससे क्या होगा, देखो स्टैटिक टर्म्स बचेंगे मेरे पास। कैसे बचेंगे, मान लो मैंने इसमें +-1 किया तो ये ऐसे हो जाएगा x² + 1 और e - 1, समझ रहे हो। और ये क्या हो गया x² + 1, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसको सेपरेट करोगे तो कितना हो जाएगा 1 + e - 1 x² + 1, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब अगर आप देखो x की वैल्यू जो है ना, वो आप जैसे बढ़ाते जाओगे तो सबसे जो बड़ी वैल्यू आएगी ना, वो कब आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी बताओ, जब x बराबर कितना होगा 0, है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी बताओ, जब सबसे कम संख्या का भाग दोगे आप। बाकी जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज करोगे, यू विल इंक्रीज द डिनोमिनेटर, आपका टोटल आंसर क्या होता है, कम होता जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी x बराबर 0 पर, वो कितनी होगी 1 + e - 1/1, मतलब कितना आ गया 1 + e - 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई बताओ, e होगी, या इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, e हो गई है। और मिनिमम कितनी होगी, तो मिनिमम कितनी होगी, 1 में कुछ जुड़ रहा है, लास्ट में x की वैल्यू इंफिनिटी लगोगे तो ये लगभग 0 हो जाएगा, है। तो मिनिमम जो है ना, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 से जस्ट बड़ी होगी, 1 प्लस होगी। तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 1 होगी, और मैक्सिमम कितनी हो गई, e हो गई। e तो शामिल हो रहा है परंतु 1 शामिल नहीं हो रहा। आ रही बात समझ में। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, ये कहां से कहां तक आ रहा है, 1 से e तक आ रहा है। समझ में आई कि नहीं, एक बात आ गई ना, आ गई होगी, है ना। ये एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, 1 से e तक आ रहा है। अब दोनों तरफ का log लोगे तो log 1 कितना हो जाएगा 0, और ये log जो है ना, ये वाला log क्या दे देगा बताओ, y दे देगा, f(x) दे देगा। और जब log के अंदर बेस और वैल्यू सेम होती है तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। log a
log a इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है। तो जब ये भी e है और log e है, बेस और वैल्यू दोनों सेम है, तो log का आंसर कितना आ गया 1। इसका मतलब f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, तो 0 से लेके 1। तो हमारी रेंज कितनी हो जाएगी, 0 ओपन में और 1 क्लोज में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, 0 ओपन में और 1 क्लोज में। एक बार रिपीट करते हैं, हमने स्टार्ट कहां से किया कि x² + e अपॉन x² + 1 कैसा नंबर मिलेगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव और दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताओ, 1। 1 से जस्ट बड़ा मिनिमम हो गया इसका, है ना 1। 1 को मैंने क्या लिया, इक्वल टू में ले लिया, 1 से ग्रेटर बोला है। बट इसका मैक्सिमम कितना होगा e, और वो कब होगा जब x बराबर आप क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। तो 1 से e तो ये वाली वैल्यू है, जब उसका log लोगे तो log 1 कितना होगा 0, log e कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका रेंज कितना आ गया, 0 से लेके 1। 0 किस में होगा, ओपन में, और 1 किस में होगा, क्लोज में। इसको भी नोट कर लो और समझ लो अच्छे से, पूरा एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर चुके हैं बताओ, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 को सॉल्व कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए, अब वो क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं बताओ, वो क्वेश्चंस आपको खुद को सॉल्व करने हैं। खुद को सॉल्व करके और मेरे को कमेंट में बता देना है कि सर हो गया या नहीं हुआ। मान लो ज्यादा दिक्कत आ रही है, मान लो कतई नहीं हो रहे हैं, मान लो सर हमसे तो नहीं होगा आप ही करो, तो फिर मेरे को बता देना कमेंट में, मैं एक क्लास के अंदर उनको और सॉल्व करवा दूंगा। बट जब तक आप किसी भी चीज के पीछे नहीं पड़ोगे ना, तब तक वो चीज सॉल्व नहीं होगी। जब तक आप किसी चीज के पीछे नहीं पड़ोगे तब तक वो नहीं मिलेगी। तो आपको एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, आप बैठो, करो, दिमाग लगाओ, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस होंगे। सबका आंसर भी मैंने साइड में दे रखा है, तो आप आंसर भी मैच कर सकते हो। इन केस आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बोल देना। तो कल से हम लोग अब चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो कल से हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल, मॉड्यूलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर और उनके सवाल करते हैं। तो कल से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, बहुत सारे नए नए फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, टिल देन आप अच्छे से पढ़ते रहो, है ना, रिवाइज कर लेना आज का पूरा, ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। और फिर कल मिलेंगे, है ना, सेम एनर्जी के साथ, अच्छे से, बिल्कुल पूरा रिवीजन के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कल हम लोग दोबारा क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके।